नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। वैचारिक शून्यता के दौर से गुजर रही भारतीय राजनीति और लगभग बाजार का शक ले चुकी है और ऐसे में बीच बीच में पूंजी की आवाज राजनीतिक गलियारों से आपको देखने और सुनने को मिलते रहती है। कौन कब किस तरीके से और कैसे कहां बिक जाए, यह दावे के साथ आज के दौर में नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोग जो वैचारिक करते हैं उनको एक मौका मिलता है कि आप जो है अपने फैसलों से एक परसेप्शन, एक मैसेज देने का काम करें। कल झारखंड के लिए वही बड़ा दिन है। कल राज्यसभा के 2 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में जब 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, कई तरीके के सवाल हैं। दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम जो है जीत रहे हैं। ऐसे में परिमल नाथवानी जो कि सामने से दिखाई दे रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन के भीतर से कुछ वोट जो है तोड़े जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो बाजार है वो जो खुले तौर पर झारखंड के राज्यसभा चुनाव में जो सजा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका कल क्या होगा मतदान के बाद, परिणाम के बाद उसी का फैसला आना है। और ऐसे में हमने जो आज कैप्शन दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के दाग जो झारखंड पर लगता रहा है उसको धोने का, मिटाने का एक अवसर महागठबंधन के पास है। वो अवसर इसलिए भी है क्योंकि जो आंकड़ा चाहिए दोनों सीट पे उम्मीदवारों को जिताने के लिए वो महागठबंधन के पास है। ऐसे में अब अगला सवाल जो कैप्शन में भी हमने लिखा है कि क्या हेमंत सोरेन जो महागठबंधन के नेता हैं वो अपने विधायकों को एकजुट रह करके क्या झारखंड के साथ साथ पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। कल का परिणाम जो है सब कुछ तय करेगा कि झारखंड क्या वो जो दाग अब तक लगते रहा है उस दाग से निकल करके बाहर आएगा या फिर एक और धब्बा कल जो है झारखंड के माथे पे चस्पा हो जाएगा। आज हम लोग यही बातचीत करेंगे। इस बीच अलग अलग खेमों से आपको आप तक जो है तस्वीरें मिल रही होंगी। सोशल मीडिया के जरिए दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। हर किसी के तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं आपको मालूम है। आंकड़े 56 जो दोनों सीटों पे जीत के लिए जरूरी है वो महागठबंधन के पास ही है। सर, अब तो जो भी होना है कल स्पष्ट हो जाएगा। दावे पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से भी किए जा रहे हैं, नेताओं के तरफ से भी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी लोग अपने अपने हिस्से की बातचीत जो है, जो उनको समझ में आ रहा है वो दावा कर रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई और परिमल नाथवानी की एंट्री की खबरें जब द फॉलो अप ने चलाया, उस वक्त भी हम लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि आंकड़े कहां से आएंगे। और परिमल नाथवानी जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर के सहज तरीके से अपना पूरा, उनकी जो टीम है वो जिस तरीके से खुद को पेश कर रही है और दावा किया जा रहा है, तो ये जो अब तक झारखंड में होते आया है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के जो एक धब्बा रहा है झारखंड की राजनीति पे, क्या उसी ओर झारखंड बढ़ेगा या फिर जो सवाल है कि महागठबंधन के पास इस बार मौका है कि एक मैसेज दिया जाए कि भाई आप सामने देखिए कि एक पूंजीपति व्यक्ति जो बीते 2 दफे निर्दलीय राज्यसभा चुनाव जीत करके यहां से जा चुके हैं, लेकिन अब वो झारखंड नहीं है, ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला झारखंड है। क्या आप अपने अनुभवों के आधार पे क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके के जो पूरी रणनीति है वो किस दिशा में जा रहा है?
देखिए, झारखंड पर जो राज्यसभा चुनावों में दाग लगते रहा है वो कल और गहरा होगा जी। और क्रॉस वोटिंग होगी। और इसको हम मैं नहीं कह रहा हूं, जो परिस्थिति दिख रही है, जो राजनीतिक समीकरण दिख रहा है, जो अंदर से जो संकेत मिल रहा है, राजनेता, नेता, विधायक और आला कमान क्या बोल रहे हैं हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये दाग कल फिर और गहरा होगा। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि नाथवानी को क्लियर कट 24 मतों का समर्थन सीधा सीधा दिखता है और डे फर्स्ट से जीत की दावा कर रहे हैं, अर्थात वो 4 अतिरिक्त वोट की बात कर रहे हैं। तो 4 अतिरिक्त वोट की बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये 4 में उनको 4 नहीं 2 ही मिला, तो 2 तो कोई ना कोई महागठबंधन का टूटेगा, तो ये तो दाग गहरा होगा ही। क्रॉस मतलब कहने का गहरा होगा, आप ये दावे से कह रहे हैं, आपके पास ये सूचना है या फिर इसकी संभावना जता रहे हैं? नहीं, सूचना भी है और देखिए, अब ये तो कल चुनाव है, आप बिल्कुल मतलब ऐसा दावा लिखित रूप में दावा नहीं कर सकते हैं कि जो कल ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन जो परिस्थिति, जो समीकरण दिख रहा है, जो अंदर खाने में जो जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट है जो कल भी क्रॉस वोटिंग होगी। मतलब ये चूंकि परिमल नाथवानी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यहां से 2 बार जीत करके वो जा चुके हैं बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ही, क्या आप ये उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे कह रहे हैं या फिर आपको महागठबंधन के तरफ जिस तरीके की फील्डिंग सेट होनी चाहिए अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए, उसमें कोई कमी देख पा रहे हैं? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं कि के राजू जैसे वरिष्ठ नेता, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी भी हैं, राहुल गांधी के बेहद ही भरोसेमंद और करीबी भी हैं, उनको चुनावी एजेंट बना दिया गया है बकायदा। कि ये जो सवाल कांग्रेस जो घेरे में रहती है, तो कांग्रेस पार्टी तो सीरियसनेस दिखा रही है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बकायदा जो लालू यादव के सबसे भरोसेमंद करीबी छाया की तरह रहने वाले भोला यादव को चुनावी एजेंट बनाया गया है, तो वहां भी दिख रहा है कि आरजेडी सीरियस है अपने महागठबंधन की एकजुटता को लेकर के। माले के तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य खुद आकर के प्रणव झा की मौजूदगी में बकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया। इधर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं सर, उन्होंने बकायदा यह स्पष्ट कर दिया पार्टी के मांग के विपरीत जाकर के कि नहीं, हम सिर्फ एक उम्मीदवार देंगे और दूसरा उम्मीदवार जो है कांग्रेस का जब ऐलान कर दिया गया है तो कांग्रेस का ही वो उम्मीदवार होगा। तो जो परिस्थितियां दिख रही है बाहर से, जो दिख रही हैं, आप उसका बताइएगा। बाहर से जो चीजें दिख रही है वो तो स्पष्ट हो रहा है कि हेमंत सोरेन की पूरी कोशिश है कि महागठबंधन एकजुटता के साथ दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करे। कल मॉक ड्रिल भी किया गया, उसमें आज भी किया गया। 29 वोट बैजनाथ राम को आया है और 26 वोट आया है प्रणव झा को। एक झामुमो के जो विधायक हैं, हेमलाल मुर्मू का नाम आ रहा है, अगर हम लोग गलत हो तो उसको सुधार लेंगे, लेकिन खबरें यही है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो जांच कराने गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी दे करके गए हैं, कल वो वोट देने आएंगे। तो फील्डिंग तो महागठबंधन ने सेट कर रखा है, ऐसी चीजें दिख रही है। आपको नाथवानी के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण आपको लग रहा है कि नहीं, ये सारा फील्डिंग ध्वस्त हो जाएगा, या फिर कुछ अलग से आप इनपुट तलाश रहे हैं? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड के कारण वो भी एक मतलब आधार बन रहा है, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आधार बन रहा है। लेकिन जो आपने इंट्रो में कहा कि भारतीय राजनीति अब बाजार बन चुकी है, हाँ। और 14 से लेके अब 26 है, 12 साल में भारतीय राजनीति में कितना हरास हुआ है ये जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं। और हम न सिर्फ हेमंत सोरेन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम लालू यादव पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हाँ। या हम कांग्रेस के बड़े नेता या बाबूलाल को या आदित्य साहू पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप जो पार्टी के एजेंट जो तय किए गए हैं उनका जब नाम आप देखेंगे तो आप किसी पर भी सीधा संदेह नहीं कर सकते हैं। वो इसीलिए तो मेरा पूरा सवाल आपसे है, हाँ, तो आपका एक अपना अनुभव है, हाँ, आप जब यह बोल रहे हैं दावा के साथ
कि कल जो है एक और धब्बा लगेगा और पिछला जो धब्बा है वो और गहरा जाएगा। तो इसके पीछे मैं समझना चाह रहा हूं आज, चूंकि कल वोटिंग होनी है, तो कोई और ठोस सूचनाएं आपके पास पहुंच रही हैं? हाँ, हम उसी को हम स्पष्ट कर रहे थे। मतलब आप जो पहला तो वो आपको क्लियर कर दिए कि जो भारतीय राजनीति में जो हरास है वो एक प्रमुख कारण है। ठीक है। दूसरा जो हमको दिख रहा है, जो सूचना भी आ रही है कि जो पार्टी के आला कमान है, मतलब इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ा बदलाव है, जैसे कांग्रेस का जो पार्टी एजेंट बनाया गया है के राजू और श्री बेला प्रसाद को, तो आप वहां पर बहुत आप शंका जाहिर नहीं कर सकते हैं जो कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देंगे। लेकिन इस तरह के भाजपा भी है, जेएमएम भी है, माले भी है, राजद भी है। तो हमें एक लाइन में क्लियर कर दे रहे हैं। तो हमको जो सबसे बड़ी आशंका है कल के चुनाव में, जो इस बार हॉर्स नहीं बिकेगा, इस बार अस्तबल बिकेगा, और कोई भी दल हो उसके आला कमान की सहमति से पार्टी का जो एजेंट होगा वो पूरे खेल को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएगा। ठीक है, मैं एक लाइन शब्द जोड़ दे रहा हूं, शायद आप चूक गए होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार अगर बिकेगा जैसी बात तो अभी है नहीं, कल परिणाम में सब कुछ स्पष्ट होगा। अगर बिकेगा तो अस्तबल बिकेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अस्तबल संचालक के मर्जी से ही घोड़ा इधर से उधर होगा। पार्टी का हाईकमान, पार्टी का लीडर, पार्टी के उसी की सहमति से ये हेरफेर होगा, और कल हेरफेर होगा। तो कल हेरफेर होगा, जितेंद्र सर का अपना ऐसा मानना है, और उसके पीछे की वजह झारखंड में अब तक होते आया राज्यसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है। बीते 2 चुनाव अपवाद के तौर पे लीजिएगा, वहां तो वोटिंग की नौबत आई नहीं थी, लेकिन वोटिंग की नौबत आने पे ऐसी परिस्थितियां यहां देखने को मिली है। पैसे पकड़े गए हैं, चुनाव रद्द तक हुए हैं, इसलिए जितेंद्र सर ने अपना अनुभव के आधार पे ऐसा दावा किया है। पांडे जी, आपसे अगला सवाल है कि क्या जितेंद्र सर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और उसके साथ आप भी उसी तरीके का इनपुट लेकर के बैठे हैं, आपके पास भी वही इनपुट है? देखिए, मैं दावा और भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं रखता। हाँ, मेरा ये मानना है कि आप परिस्थिति जोड़िए, एक घटना ही दूसरे घटना का कारण बनेगा। ठीक है। जैसे समन्वय की बात है वो नहीं दिख रही है महागठबंधन में। क्यों? क्योंकि पहला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम ने ये कह के किया कि कांग्रेस बिना हमसे पूछे की, तो जेएमएम सबका रिस्क क्यों लेगा? सब अपने अपने दल का रिस्क लीजिए। पांडे जी, देखिए, आप अपना बयान सुविधा के हिसाब से मत बदलिए। आप ये कहते हैं कि राजनीति में पहला बयान तब तक टिकाऊ है जब तक कि दूसरा बयान नहीं आ जाए। हाँ, बिल्कुल। इसको अब बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया था कि हम कैंडिडेट देंगे, लोकल कैंडिडेट देंगे, लेकिन दूसरा बयान आ गया कि मेरे पास संख्या नहीं है, कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। नाथवानी जी निर्दलीय हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। झामुमो का वो बयान उसी वक्त तक था। कल आप देखिए, मुख्यमंत्री ने उन सारे बयानों को खारिज कर दिया। ठीक है। झामुमो के नेता और हेमंत सोरेन के कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों ने बकायदा 2 सीट पे मांग किया था चुनाव लड़ने का, लेकिन हेमंत सोरेन ने उसको खारिज किया। अब देखिए कि कल भी मॉक ड्रिल हुआ, आज भी मॉक ड्रिल हुआ, और पूरी जो रणनीति है कि दोनों सीटों पे कैसे चुनाव जीता जाए। तो अब आप यहां से आगे बढ़िए कि यहां से रणनीति में क्या चूक देख रहे हैं? तो हेमंत सोरेन जी 1 सीट पे उम्मीदवार दिए, क्योंकि कांग्रेस ने 1 सीट पे दे दिया था उम्मीदवार, और अपने पार्टी के नेताओं की इच्छा को उन्होंने दरकिनार किया, गठबंधन का दायित्व निभाया। ठीक है, लेकिन इस बात से कहां साबित हो जाता है कि वो सबका 56 का गारंटी लेंगे? तो कौन सी ऐसी बात आपको दिख रहा है जिससे आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन जो है हाथ हटाए हुए हैं? आपको कोई ऐसा एक्टिविटी जो दिख रहा हो? अब तक हेमंत सोरेन ने कोई ऐलान कर दिया या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि नहीं देंगे कांग्रेस को वोट, इस तरीके की कोई बातचीत आप तक पहुंची है? आपको कोई किसी नेता ने बयान दे दिया है? नहीं,
इसी बात का है कि ऐलान नहीं हुआ है ठोक के। बस कांग्रेस अपना मेहनत खुद कर रही है। तेजस्वी जी से हाँ। हेमंत जी के भी आदमी जाके मिल सकते थे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब तक हेमंत सोरेन आके सामने से नहीं बोलेंगे तब तक पांडे जी नहीं मानेंगे। हाँ, समन्वय जब तक हम देखते हैं, तो जैसे समन्वय पटना मतलब गए क्या? हैं। एक पत्रकार को कान में आकर के बोला जाए तब समन्वय स्थापित होगा। नहीं, जैसे समझ में आ जाता है, जैसे कांग्रेस के बन्ना गुप्ता तमाम लोग तेजस्वी जी से मिलने गए थे ना, हाँ, ठीक है। उस समय जेएमएम का एक नेता भी साथ में जाता तो ये समन्वय दिखता। दीपांकर जी के पास जैसे गए प्रणब झा जी, तो उस समय भी जेएमएम का एक आदमी रहता साथ में, राजद का भी रहता। तो ये होता है समन्वय, इंटैक्ट दिखता है। ऐसे अभी मुझे क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपना मेहनत कर रही है हिस्से का। ठीक है। आरजेडी अपना बता दिया कि हम वोट देंगे, माले ने बता दिया हम वोट देंगे, हेमंत सोरेन ये जेएमएम ने बता दिया हम वोट देंगे। तो ठीक है, तो जब वोट देने की बात तो चारों तरफ से कहा गया है। हाँ, किसको कहा गया है वोट देने के लिए? दोनों उम्मीदवार को। तो फिर चूक कहाँ आपको लग रहा है, नजर आ रहा है? अरे बोलना और सत्य होना अलग है। हाँ, तो इसी पे आइए ना, हाँ। कि जो कहा जा रहा है, हाँ। जिस तरीके से एक्ट किया जा रहा है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे समन्वय की अभी कमी दिख रही है। कैमरे के सामने लोग क्या बोलेंगे, अब कल का तक का समय इंतजार कीजिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो है। रही बात कि अस्तबल बिकेगा कि घोड़ा बिकेगा, जो भी होगा फैसला, वो कल तो एकदम सामने सामने आ जाएगा सब कुछ कि भाई इनको ये हुआ, इनको ये हुआ। लेकिन मुझे अभी भी ना झारखंड बीजेपी में वैसी ताकत दिख रही थी, इसीलिए परिमल जी को सीधा कहा कि हम अपना समर्थन एनडीए का दिया, बाकी आप जुगाड़ कीजिए। परिमल जी 2 बार यहां से जब सांसद बने, हाँ। मैं मानता हूं कि राजनीति का दौर पहले से और खराब हुआ है, इसलिए अस्तबल और घोड़ा बिकने की संभावना अब अधिक है। पहले थोड़ा कम भी थी, पहले लोक लाज था। आप ठीक बोल रहे हैं पांडे जी, लेकिन इसी खराब दौर में हेमंत सोरेन जैसे नेता भी झारखंड में हैं, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया। भ्रष्टाचार तो इस देश का मुद्दा नहीं है, मैं मानता हूं। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है तो अब तो दिवंगत हो गए अजीत पवार। आपको याद है ना, प्रधानमंत्री ने कैसे 4 दिन पहले बोला था कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है ना, दूसरे का भ्रष्टाचार। हाँ ठीक है, दूसरे का भ्रष्टाचार मुद्दा है। यहाँ पैदा हो मेरे। लेकिन इसी झारखंड में अगर हेमंत सोरेन जेल जाना पसंद किए, जेल गए, जेल से निकले, उसके बाद की परिस्थितियां जो हुई और सामने आए, अभी जब पूरा ये डाउट क्वेश्चनेबल राजनीति क्यों है पूरे झारखंड में या पूरे देश की राजनीति में, यही ना कि कब कौन कहां सेट हो जाएगा। जैसा कि हमने सवाल भी खड़ा किया, जिस दौर से राजनीति गुजर रही है हम लोग ने उसका जिक्र भी किया इंट्रो में, लेकिन सवाल है कि अभी जो एक मौका मिला है हेमंत सोरेन को, पूरे महागठबंधन को, ठीक है कि डर तो है, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड है परिमल नाथवानी का, वहां सब कुछ है, पैसा है, पावर है, बैकिंग है, सब कुछ है। परिमल नाथवानी का क्या, परिमल नाथवानी के अलावा भी यहाँ से जैसे सांसद गए हैं जीतकर राज्यसभा में, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है। ये झारखंड के विधायकों का ट्रैक रिकॉर्ड है। परिमल नाथवानी तो एक है, ऐसे कई जीत के गए हैं। ऐसा कोई थोड़ी है। आर के आनंद कैसे जीत के गए थे, केडी सिंह के समय क्या विजुअल चला था, ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है या परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, जैसे आपने कहा कि हाँ हेमंत जी ने अपना दम दिखाया, टूटे नहीं, जेल जाना पसंद किया, तो सवाल ये उठता है कि क्या उस समय वाकई में ऑफर भी था? अभी ऑफर है अस्तबल बिकने का, गौड़ा तो हम उस ऑफर को क्यों स्वीकार करें? अगर हमको किसी चीज से ठंडा पानी पीने से नुकसान हो जाएगा, हमको मालूम है कि ठीक है कि हम चिलचिलाती धूप से आए हैं और हमको प्यास लगी हुई है, एक आदत सी हो गई है लोगों को कि ठंडा पानी पी लेना है, लेकिन हमको जब इतना अवेयर हम हो चुके हैं कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में ठंडा पानी पीने से बचना है,
और हम ऐसा पहले करके दिखा चुके हैं, तो आप ठंडा पानी लेके खड़ा रहिए, हमको नहीं पीना है। आप जब इतना चरित्र का बात कर रहे हैं तब तो बात ही करना बेकार है। और रही बात कि अगर आपको ये भरोसा चरित्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो सिचुएशन आपने क्या कहा कि भाई हमको पता है कि ठंडा पानी पीने से मेरा तबीयत खराब होगा, हम क्यों पिएंगे? सिंपल बात है। मेरा यही सवाल है कि अगर आपके दिमाग में ये जाए कि ठंडा पानी पीते ही तुम अमर हो जाओगे और गला जो फंसेगा उसके लिए अच्छा बीमार पड़ोगे तो एगो टैबलेट काफी है, तो आप फिर बताइए क्या कीजिएगा? अमरता है बीमारी के साथ, और एक है कि आप बीमार पड़िएगा। कौन? लेकिन पांडे जी, आप जो छाया में बोल रहे हैं, तो रीजनल पार्टियां और जो रीजनल पार्टियों को जो चलाने वाले लोग हैं, वो ये भी तो देख रहे हैं कि जिस आक्रामकता के साथ भाजपा अपने सहयोगियों के साथ जो एक्ट कर रही है, उस पर भी तो चर्चा हो रही है कि भाई आज ठंडा पानी पिलाएगा, कल नॉर्मल पानी भी नहीं देगा। इसकी भी तो बातचीत हो रही है। बात तो इसकी भी हो रही है कि जब तक रीजनल पार्टी स्ट्रांग रहता है, पोस्टर बॉय बना रहता है, जब कमजोर होता है तो मरने से पहले भूत क्यों हो? ये भी तो तर्क है ना कि रीजनल पार्टी अगर जहां पे है, तर्क तो दोनों तरफ से दिया जा सकता है कि भाई आप जो पांडे जी बोल रहे हैं कि ऑफर है, फलाना है, मेरे पास तो वैसी सूचना नहीं है। आपके पास चूंकि अनुभव है, आपको जानकारी, इसलिए आप पता नहीं कौन ऑफर दिया, आपके पास होगा जानकारी। लेकिन अब मेरा सवाल दूसरा है। ऑफर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी, कोई थोड़ी फोन करता हमको, ना प्रणब जी करते। किस आधार पे बोल रहे हैं कि ऑफर है? ऑफर इसलिए है, मैं कह रहा हूं कि जब एक आदमी देख रहा है कि यहाँ बिना अनुमान के आधार पे नहीं, बिना खेला हुए कोई उपाय ही नहीं है, फिर भी अगर वो खेला करने आ रहा है, अरे तो हारेगा तो जरूरी है, आउट नहीं होता है खिलाड़ी। इसको हर बार छक्के, मैं आता हूँ सर आपके पास, हर बार छक्का ही मारेगा जो बढ़िया बैट्समैन है। बोल्ड भी होता है पहला बॉल पे, पहला बॉल पे बोल्ड हो, यही बात का तो इंतजार सब कोई कर रहा है। लेकिन जो उतर रहा है खिलाड़ी, वो कर रहा है कि 6 बॉल पे 6 छक्का का रिकॉर्ड है, तो वो ये कॉन्फिडेंस लेवल होगा। लेकिन सर आपके पास लौट रहे हैं, आप ये बताइए कि ये जो सारी बातचीत कर रहे हैं, एक अवसर के तौर पे तो महागठबंधन के पास है कि इन सारी बातों को खारिज किया जाए, कैसे रोका जाए। और वो जो आपसे सवाल शुरुआत में किए थे, हालांकि उसका जवाब आप दूसरे दिशा में लेके चले गए, दूसरे सवाल का जवाब एक तरीके से आपने दिया। इस सवाल का जवाब आप दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक मौका है क्या महागठबंधन के पास? बिल्कुल मौका है, लेकिन मौका जो है उसको तो हम वॉच करेंगे ना, उसको आकलन करेंगे ना, समीक्षा करेंगे ना। आप लोक लिहाज और आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का सोच हम करें तो हम बेवकूफ कहलाएंगे। हम तो पश्चिम बंगाल को देखेंगे ना अभी हाल में। आदर्श राजनीति पे तो जा ही नहीं रहे हैं सर। जब आदर्श पे क्यों जा रहे? अगर सर हमको मालूम है कि हम 45% ये के साथ जो है हम खड़े हैं स्टेट के साथ, तो हम क्यों अपना 45% में से 30%, 27-28% हम नुकसान कराएं? आज हेमंत सोरेन जहां खड़ा है, ट्राइबल, मुसलमान, क्रिश्चियन, उसके बाद जो है ओबीसी का भी एक धारा तो जरूर उनके पास आज के डेट में आ गया है। 6-7वां साल वो बतौर मुख्यमंत्री अब इस स्टेट को चला रहे हैं। तो ये जो एक 40 से 45% का जो कैप लेकर के बैठे हुए हैं वो, तो इसकी भी तो मजबूरी होती है कि कई दफे आप दूसरे तरीके का निर्णय नहीं ले पाते हैं। हाँ देखिए, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो एक अवसर, मैं राजनीतिक सूचिता के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, हम अवसर के आधार पे ही, हमको जब मालूम है कि हमको यही करने से हम ज्यादा स्ट्रांग रह सकते हैं, तो हम क्यों अपने आप में डेंट? नहीं, हेमंत सोरेन के लिए एक अवसर है जो पिछले दागों को धो दे और एक मैसेज दे, हम मैसेज दे। लेकिन अरे सरेंडर तो पूरे देश में हो ही ना रहा है लोग। हम उसी का जवाब देना चाहते हैं। जो एक अवसर है, एक मौका है जो पिछले दागों को वो धो दे। लेकिन जो लगातार घटनाएं घट रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, या आप दो चीज मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। एक तो आप अभी तक पूरे राज्यसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का कोई ऐसा बयान देखे हैं या सुने हैं जो
वो पॉलिटिशियन है, वो कोई ऑफिसर नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जो हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा बयान हेमंत सोरेन का आया है कभी क्या? एक दूसरा जो हम पहले कह चुके हैं उसको दोहरा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग नहीं हो, इसके लिए महागठबंधन ने क्या प्रयास किया है? महागठबंधन, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब, चूंकि यहाँ तो भाजपा जेएमएम कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बैठते नहीं है, हम ही लोग जो चीजें हो रही होती है बताते हैं। आप ये देखिए सर, पहला जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने कब ठोक करके कह दिया कि भाई दोनों जीतेंगे। आप हेमंत सोरेन की राजनीति और उनके कार्यशैली पे भी जाइए ना, लास्ट आवर में उनका डिसीजन होता है। 31 दिसंबर को जो है यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होता है या फिर बड़ा निर्णय होता है, जब पूरा लोग जश्न में डूबे हुए रहते हैं। मतलब आप ऐसा दिन डिसीजन होता है अंतिम में, मतलब जब पूरा राज्य जब इंतजार कर रहा होता किसी भी बड़े फैसले को लेकर के, आप देख लीजिए हेमंत सोरेन आखिरी आवर में जो है डिसीजन लेते हैं। आप इस एक जवाब, मतलब उनका कार्यशैली के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। दूसरा सर, दूसरा जो एक चीज आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन ने क्या प्रयास किया फील्डिंग सेट करने का। अब के राजू के इलेक्शन एजेंट है क्या? राहुल गांधी आ जाएंगे इलेक्शन एजेंट बनने के लिए, तब कांग्रेसी सीरियस होंगे? यहाँ तो सर सीधा सवाल है कि कांग्रेसियों पे एक जो क्वेश्चनेबल ये था कि डाउट है, तो अगर डाउट है तो उसके लिए के राजू आ गए। और के राजू के आते के साथ सर जिनके मन में भी ये था कि प्रणव झा को लेकर के कांग्रेस कितना सीरियस है आला कमान, तो उसका जवाब मिल गया। नहीं, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये काम कौन किया? कांग्रेस ने की, जो हम पड़ेगा सर कांग्रेस में। देखिए थोड़ा सा का अंतर है, स्लाइट अंतर है, स्पेस हल्का है। अच्छा, एक जो अपडेट है वो दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने हेमलाल मुर्मू का नाम लिया था, वरिष्ठ नेता हैं, जेएमएम के एमएलए हैं, वो आज जो नहीं आए थे और इसी वजह से 29 वोट बैजनाथ राम को मिला और 26 वोट प्रणव झा को मिला था। एक वोट जो नहीं पड़ा तो उसमें ये कहा गया था कि एक विधायक एब्सेंट है, तो उसमें नाम आया था हेमलाल मुर्मू का। हेमलाल मुर्मू से बात हो गई है, फॉलोअप की टीम की तरफ से यह लिख करके भेजा गया है बीच लाइव में, और वो उन्होंने कहा है कि पेट में समस्या थी उनकी, सेंटा बीटा अस्पताल गए थे, अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, कल वो वोट करेंगे। तो ये अपडेट है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो हम ये कहते, देखिए कांग्रेस ने निश्चित रूप से और प्रभावी ढंग से अपने विधायक जो 16 हैं वो हम पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें इसका प्रयास किया है, और इसमें कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। हमारा ये जवाब नहीं, राजद के साथ भी है, यही माले के साथ नहीं, यही थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, आप बोलिए। ये मेरा कहना है ये कि जो राजद जो है वो कांग्रेस के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग ना करे, कांग्रेस जो है या देखे जो राजद के विधायक क्रॉस वोटिंग ना करे, और कांग्रेस जेएमएम के विधायकों को देखे जो क्रॉस वोटिंग ना हो। इसका भारतीय राजनीति में आपका सर 40 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, ये आपने भारतीय राजनीति में कहीं भी ऐसा देखा कि किसी पार्टी ने दूसरे पार्टी को इलेक्शन एजेंट बनाया है? क्योंकि मुझे उतना अनुभव नहीं सर, आप एक जानकारी सिर्फ दे दीजिए। नहीं, मतलब नहीं, आपके पास जानकारी नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए झारखंड में। ऐसा अब तक जो नहीं हुआ 70-75 वर्षों में, झारखंड में ऐसा होना चाहिए। आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस जेएमएम के किसी नेता को पार्टी का एजेंट बना देता है तो वहां तो संवैधानिक रूप से गलत होगा नहीं। लेकिन सर ऐसा क्यों करेगा? इसीलिए जो अब तक ऐसा, इसीलिए तो सर मैं आपके अनुभव के आधार पर तो सर फिर कुछ भी हो जाए तो मैं उसको डाउटफुल। इसका जवाब लीजिए ना। पूरे भारत में सचमुच कहीं इतिहास नहीं है कि दूसरे दलों के लोगों को पोलिंग, जानकारी नहीं, मुझे जानकारी है, नहीं हुआ है। पर झारखंड में जैसा राज्यसभा का खेल हुआ पूरे भारत में नहीं हुआ है। यहाँ पुलिस अधिकारी भी जाके विधायक को रोकता है। किस स्टेट का है यह इतिहास? यहाँ पे वोटिंग रद्द हुआ राज्यसभा का चुनाव, किस स्टेट का इतिहास है? आप बताइए। अरे पांडे जी, राजनीति में क्या क्या हो रहा है इसका मतलब आप झारखंड के अलावा बाहर नहीं नजर रखते हैं? नहीं, अभी एक पार्टी जिसका एक मुखिया तक नहीं है 20 सांसद हो गया टीएमसी से टूट करके, ये भी तो फिर ये मत कहानी बोलिए ना कि झारखंड में ऐसे हो रहा है। पूरे देश में क्या क्या हो रहा है? लेकिन आप देखिए, हम कह रहे देश में चोरी हो रहा है,
हाँ। और यहाँ डकैती हो रहा है, अंतर है ना। तो वही ना हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं कि आप कल का जो डेट है और महागठबंधन के पास जो संख्या है और हेमंत जैसे नाथवानी का ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर यहाँ के विधायकों का ट्रैक रिकॉर्ड वोटिंग पैटर्न को लेकर के राज्यसभा में, जैसा कि आपने कहा, तो एक हेमंत सोरेन का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि जेल तक गए। तो कल तक जो है, कल परिणाम क्या होगा उसके पहले एक अवसर तो है महागठबंधन के पास। कितना बार आप ये बताइए कि एकदम 100% अवसर है महागठबंधन कि डट के कल दिखाए कि हम कल भी तटस्थ थे, आज भी तटस्थ हैं और आगे भी तटस्थ रहेंगे। ये तो अवसर है, अवसर लेना चाहिए। जितेंद्र जी कह रहे हैं ऐसा अवसर लेने में वो नहीं देख रहे हैं कि वो लोग ऐसा अवसर ले रहे हैं। तो वही नहीं देखने के पीछे की कला क्या है? कला जैसे मैंने बताया ना कि जैसे हम भी तो सीखना चाहते हैं ना, हम भी इसी पेशे में हैं। देखिए, जैसे मिला बैद्यनाथ राम को टिकट, निश्चिंत हैं, हरि का गुण गा रहे हैं, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरा उम्मीदवार के लिए कांग्रेस ऐसे जी जान लगाए हुए कि वो सिर्फ उसका उम्मीदवार है। अरे भाई, वो गठबंधन का उम्मीदवार है, गठबंधन को ऐसा लगना चाहिए, गठबंधन के हर दलों में उनके साथ सारे लोग होने चाहिए, चारों दल के। वो नहीं दिख रहा है पूरे आज के एक्सरसाइज में नहीं। जिस दिन से नाम अनाउंस हुआ आज तक वो सिर्फ और सिर्फ प्रणब झा कांग्रेस के उम्मीदवार दिख रहे हैं। गठबंधन का उम्मीदवार है, गठबंधन मेहनत कर रहा है, तब कहते 56 नहीं 61 है तो विश्वास कर जाता। मेहनत दिख नहीं रहा। एक कहावत होता है कि गाल देबो बजाय सास जइहे ल जाए, तो यही हो रहा है, गाल बजाने का काम ज्यादा हो रहा है। कल एकदम प्रणब झा जीत जाए तो ये मतलब उसको क्या कहेंगे, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं, ये प्रतिबद्धता और ट्रांसपेरेंसी की मिसाल कायम हो जाएगी। सारे कलंक पीछे, सारे कलंक धुल जाएंगे। हेमंत जी का एक कद ऊंचा हो जाएगा। कांग्रेस के विधायकों का जो कभी सब्जी वाला से बिके, कभी फल वाला से बिके, कभी साड़ी वाला से बिके, उन पे कलंक लगा। अरे भाई वही ना भाई, तो आरोप ही तो राजनीति में। सत्य कहाँ कुछ है, सत्य कोर्ट फाइनल करता, वो भी सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो हाई कोर्ट में सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में लोग बाइज्जत बरी भी होते हैं। यही देश है। जो आरोप लगा है, आरजेडी का भी आरोप कोई ये नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं। माले का भी कोई दूध का धुला हुआ का यहाँ इतिहास नहीं है झारखंड में। तो कल है, सबको ये दिखाना चाहिए कि हम लोग एकदम दूध के धुले हुए हैं। हम लोग लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इन सब से परे हैं। ये दिखाना चाहिए, ये अवसर है। मैं 56 विधायक को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि ऐसा दिखाइए। स्वस्थ रहिए कल तक। हाँ भाई, आप अच्छे रहेंगे तब तो अच्छे दिखेंगे। मतलब पांडे जी ये बोल रहे हैं कि इनके अनुसार अब तक जो है प्रणब झा सिर्फ कांग्रेस के ही उम्मीदवार के तौर पे दिखे। क्या आपको नाथवानी सर्वदलीय दिख रहे हैं और कल का ये रिजल्ट? बिल्कुल सर्वदलीय दिख रहा है हमको, तो डे फर्स्ट से दिख रहे हैं। जब उनको 24 विधायक का समर्थन था और 4 दूसरे से झिटक लेने की सीधा, मतलब एनडीए का हर नेता और नाथवानी भी बोले ना, मैंने काम किया, जो पसंद करेंगे वोट करेंगे, तो वो तो दूसरे के वोट पर ही आश्रित है। और वो दूसरा वोट सिर्फ महागठबंधन का वोट। बीजेपी को तो खुद पे भरोसा है नहीं। बीजेपी ने अपना ऐलान करके पैर वापस ले लिया। बीजेपी ने नाथवानी पे भरोसा किया है कि भाई यही कमाल कर सकते हैं, यही जादूगर हैं। कमाल कर रहे हैं ना, रेडिसन ब्लू में रखे हुए हैं ना, कमाल ही ना हो रहा है। आज तक सुने हैं कि राज्यसभा चुनाव में रेडिसन ब्लू टाइप के होटल में 3 दिनों से विधायक वहाँ भाजपा के विधायक। तो देखिए, आप जो शुरू में बोले उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। जो भाजपा को अब वो डिफरेंस क्या बोलते हैं, इस रूप में देख के चलिएगा तो बहुत दुख होगा। इस रूप से अब दिल से निकाल दीजिए भाजपा। अब भाजपा नहीं, मेरे से आइए ना, मैं भी कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। परिमल जी किसी के उम्मीदवार नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं
और उन्होंने मेहनत जो किया वो दिखा। वो हेमंत जी से मिले, क्या बात हुआ नहीं बात हुआ अलग है, अपना मेहनत किया, कर्म किया, फल की चिंता नहीं रखी। उसके बाद आए बीजेपी में, कर्म किया, फल की चिंता नहीं रखी। जदयू में गए, कर्म किया, फल की चिंता नहीं रखी। उसी तरह लोजपा में गए, कर्म किया। मेरा कहने का मतलब है इसी तरह क्यों नहीं प्रणब झा को लेके सरयू राय के पास जाया जा सकता था, तिवारी महतो के पास जाया जा सकता था, जयराम महतो के पास जाया जा सकता था, जनार्दन पासवान के पास जाया जा सकता था। भाई वोटर है, उम्मीदवार है, एक दूसरे को मिलने का अधिकार। आपको नाथवानी जी का मेहनत दिख रहा है, लेकिन प्रणब झा और उनके लिए पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास जिस तरीके से भी, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराजगी जाहिर कर दिया था, उसको समेटने में कांग्रेस सफल रही। एक ही उम्मीदवार कांग्रेस दे, झामुमो दे, इसमें भी कांग्रेस सफल रही। प्रणब झा पटना चले गए तेजस्वी यादव से मिलने, दीपांकर भट्टाचार्य से मिलने माले ऑफिस गए। कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि नाथवानी जी मेहनत कर रहे हैं डोर टू डोर जा करके, लेकिन प्रणब झा की मेहनत को आप देख रहे हैं कि इसमें वो वाली बात नहीं दिखाई नहीं, उसमें हमको सिर्फ कांग्रेस की मेहनत दिख रही है ना। हम महागठबंधन का मेहनत देखना चाह रहे थे। अंतर समझिए, आपकी इच्छा थी ऐसी। हाँ, मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी। अगर मैं कांग्रेस का उम्मीदवार, प्रणब झा को हटाइए, मनोज पांडे को लाइए, तो मैं क्या कहता? मैं हमेशा 5 आदमी के साथ जाता, आरजेडी, माले, कांग्रेस और जेएमएम। ये हमेशा, मेरी एक भी तस्वीर कोई सिंगल नहीं निकाल सकता था। मैं हमेशा 5 में दिखता, वो 5 में नहीं दिख रहा है। जेएमएम कहां मेहनत करता दिखाया? जेएमएम ने कहा कि हम अपना दे देंगे, यही ना हुआ। जेएमएम को दिखना चाहिए ना तेजस्वी जी के साथ, तो वहां जाके बोलना चाहिए तेजस्वी जी आप तो हैं ही हमारे साथ। पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में भोला यादव भी बैठे हुए थे, के राजू भी थे, माले के भी थे, सारे लोग थे ही, सीएम भी थे। आप मेरी मौन को हाँ समझिए या ना समझिए, आपकी बात को हम स्वीकार लिए, एक कैंडिडेट ही दिए, तो हम झगड़ा नहीं करना चाह रहे। पांडे जी के पास जो सूचना है और जितेंद्र सर के पास जो सूचना है, उसके आधार पे ये लोग अपनी बातचीत रख रहे हैं। अच्छा होगा और भाई महागठबंधन के 9 उम्मीदवार जीते, ये बेहतरीन होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई आपको नहीं दे रहा है। हम मेहनत के आधार पे बोल रहे हैं कि मेहनत जिस रकम होनी चाहिए, आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने आए, वैसा नहीं दिख रहा। खाली मैथ्स का टीचर मेहनत करेंगे जब हमारे पास सारा व्यवस्था पढ़ लिए हैं, 56 विधायक हमारे पास है पहले से, काहे झूठों को ज्यादा मेहनत करें? जितना है ना कर लिए। अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है आपको, हाँ, तब तो फिर बात ही नहीं है, तब तो एकदम सीना पर। ओवर कॉन्फिडेंस आपका यहीं टूट गया जब आप 56 के अलावा 61 का दावा किए। 100 में 100 नंबर लाने का आप दावा करते तो मान लेते, 100 में 105 नंबर लाने। दावा तो इधर से भी किया जा रहा है, 32, 36 का 24। अरे तो इसके पास ऑप्शन है ना, काहे कि तो सबको अपना बता रहा है, 81 को। क्या बात है, जो हर दल में लंबा हो रहा है। और कल सुबह से हम लोगों को भी एक्टिव रहना है। कल मतदान का दिन है, 9 बजे से 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल ही जो है मतगणना भी हो जाएगा, मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा। वैसे तो दोपहर तक ही संभवतः सब कुछ स्पष्ट हो जाना है। 9 से 4 मतदान है और 5 बजे के बाद मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। 7 बजे तक पहला रिजल्ट मतलब आ जाएगा। तो आप लोग फॉलो अप देखते रहिए। और एक मौका तो है महागठबंधन के पास, क्योंकि उनके पास आंकड़ा है, तो कल ही स्पष्ट होगा कि झारखंड में क्या होगा। पूंजी बोलेगा या फिर जो महागठबंधन की एकजुटता है, जो पूंजी के खिलाफ अपने आप को पेश करते हुए दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, क्या वैसी तस्वीरें सामने आएंगी? तो आप लोग इंतजार कीजिए, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। तब तक जो है आप फॉलो अप देखते रहा कीजिए। शुक्रिया।